जी, हम लोग यहाँ पर एक बड़े मज़े के टॉपिक पे बात करेंगे। वो ये टॉपिक है कि हम लोग ट्रैवल किस तरीके से करते हैं, क्योंकि अभी मैंने 1-2 दिन पहले ये जो 2 वीडियोज़ की हैं सुशांत से रिलेटेड, कि वो पेरिस में हैं और वो ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर गए थे कुछ दिनों के लिए। हम लोग किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, एक तो आपका नॉर्मल तरीका होता है जिसमें आप लोग प्राइवेट जेट से या कमर्शियल लाइन से जाते हैं या हेलीकॉप्टर से जाते हैं, बाय रोड या बाय ट्रेन, जिस तरीके से भी आप लोग जाते हैं वो आप लोगों का जाने का तरीका होता है। हमारे पास जब हम अगर किसी टारगेट के साथ या हम किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं होते, तो हम नॉर्मल डेज़ में या हमें जब भी कहीं आना जाना होता है, हम कैसे ट्रैवल करते हैं, या हम एक एसेट को जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो हम किस तरीके से करते हैं। इवन ना सिर्फ हमारी दुनिया में ये काम होता है, बल्कि आपकी दुनिया में भी ये चीज़ बहुत रेगुलरली की जाती है, कि सिर्फ जो आपको एक एयर स्पेस दिख रहा होता है, उसमें सिर्फ कमर्शियल एयरलाइंस, प्राइवेट जेट्स या प्राइवेट प्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स, या जो जिनको ऑफिशियल अनुमति होती है चीज़ों को फ्लाई करने की, जेट्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, या कोई भी चीज़ हो गई, या इवन अगर हम आउटर स्पेस में भी जाकर बात करें, तो जो सैटेलाइट्स या रॉकेट्स होते हैं जो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ों को अलाउ चीज़ की गई होती हैं, सिर्फ वही चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि आउटर स्पेस हो गया, या जो हमारा एयर स्पेस है, वो इतना बड़ा है कि उसमें बिल्कुल उसी तरीके से ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, जिस तरीके से जब एक इंसान चोरी या डकैती करता है, कुछ भी करता है, तो उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ पर सीसीटीवी की रेंज है, कहाँ कहाँ पर हम कैमरे में आ सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो वहाँ से छुप के निकल जाते हैं, और जहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं वहीं पे वारदात जो होती है, जो भी घटना उन्होंने घटानी होती है, वो उसी जगहों पर करते हैं। तो ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सा ट्रिक होता है जो सबको पता होता है, जो भी इस तरीके के काम करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर कि हम लोगों को जब ट्रैवल करना होता है, स्पेशली हम एक एसेट को जगह पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेकर जा रहे हैं, स्पेशली ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी मर गए हैं आप लोगों के लिए, या कोई ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए हैं खुद से, जो बहुत बड़े बड़े भी लोग होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। अब उन्होंने ट्रैवल करना है, तो देखिए यहाँ पर ना ट्रैवल करने का सिर्फ एक यही तरीका नहीं होता कि हम यहाँ पर फेक आइडेंटिटीज़ बना लेंगे, फेक पासपोर्ट्स आ जाएंगे। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जो आपके पास भी होती है। आपके पास ये कि हाँ थोड़ा सा ये डर होता है कि भाई फिर भी जाली पासपोर्ट है या जाली चीज़ें हैं तो पकड़े जाएंगे। हम वो हमारे पास जो चीज़ होती है वो एक अलग लेवल पर होती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी अनुमति होती है हर जगह से, हमारी हर जगह लिंक्स होते हैं, तो हमें वैसे भी कोई इशू नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो गई ट्रैवल करने की। अब हमें ट्रैवल करना है तो अब हम हर वक्त कमर्शियल एयरलाइन यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, मुमकिन ही नहीं, अनलेस कि हम इन्फॉर्मेशन में किसी टारगेट के साथ हैं और हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है उसको ये दिखाने के लिए कि हम एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, साधारण से। अब क्या हो गया, अब हमें ट्रैवल करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम ब्लाइंड स्पॉट्स में ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा इस वक्त बंदा है जो मुझे सुन रहा है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स में बैठता है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानता होगा कि जो एयर स्पेस है उसमें ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पर आपकी टावर को रीच नहीं होती। तो जब इन लोगों को रीच एक टावर को नहीं होती, तो वो दूसरे टावर को दूसरे देश में कांटेक्ट करते हैं। इस तरीके से उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ उनके हैं, लेकिन हर जगह ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। उन ब्लाइंड स्पॉट से यूजुअली जो है बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं। ये वो जगहें होती हैं जहाँ से इवन कि जो बड़े बड़े रॉयल्स होते हैं या बड़े बड़े देश के मंत्री, महान मंत्री, कौन से मंत्री होते हैं, जो भी होते हैं, वो लोग भी ट्रैवल करते हैं जब उनको अनऑफिशियल टूर्स करने होते हैं, छुप छुपा के टूर्स करने होते हैं, या जैसे समझें एक जगह पर कहीं जंग छिड़ी हुई है, कहीं वार चल रही है, अब उनको जाना है उस देश में और उनको छुप के जाना है, तो ये सिर्फ मुंह ढाक के या ऐसे करके नहीं जाएंगे। ये जब ट्रैवल भी करेंगे तो ये इसी तरीके से करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ होता है। अब इसी तरह हम अगर एयर आउटर स्पेस की भी बात करें, तो सिर्फ जो रॉकेट्स सैटेलाइट्स होते हैं वो सिर्फ आपके ऑन रिकॉर्ड, जो पूरी इंटरनेशनली ऑन रिकॉर्ड होते हैं, वही नहीं होते हैं। ऑफ रिकॉर्ड हर देश ने अपने सैटेलाइट्स हो गए, स्पेस शिप्स हो गई, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ऑफ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो लोग एक्सपेरिमेंट्स की बात यहाँ पर होगी, एक्सपेरिमेंट्स की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आउटर स्पेस में भेजी गई भी होती हैं, जिनको मैं कवर भी करूँगी एक्सपेरिमेंट के अंदर, सॉरी। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो जैसे आपका अंडरवर्ल्ड है ना, एक डार्क वर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड नहीं, डार्क नहीं, अंडरवर्ल्ड आप लोगों का है ना दुनिया में, बिल्कुल समझ रहे हैं। इसी तरह जो एयर स्पेस है उसका भी एक अंडरवर्ल्ड है। तो वो जो एयर स्पेस का जो अंडरवर्ल्ड है ना, वो जो डार्क वर्ल्ड है, वहाँ पर भी कई सारी चीज़ें हो रही होती हैं। समझे एक प्रॉपर बिजनेस चल रहा होता है एयर स्पेस के अंदर। ये वहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि वो तीन पत्ती खेल रहे हैं या वहाँ पर क्लब्स या बार्स खुले हुए, नहीं। यानी
ईयर टू ईयर जो भी बिज़नेस हो रहा है, जो ऑफ द रिकॉर्ड होना है, या ऐसी कोई भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही होती हैं। तो हम जो हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं, हम उन ब्लाइंड स्पॉट्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं कि हम किसी भी देश के एयर स्पेस में नहीं आते। जब हम किसी देश के एयर स्पेस में नहीं आएंगे तो हम रिकॉर्ड में नहीं आएंगे कि हम कब इन एंड आउट कर रहे हैं किसी भी देश में। हमारे हर जगह पर लोग होते हैं। जब हम लैंड करते हैं, हम वहाँ पर उतरते हैं, हम वहाँ से निकल जाते हैं बिना किसी इमिग्रेशन के, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी आइडेंटिटी के। हमारे ही जो अपने सारे लोग होते हैं, यानी हमारी हर जगह लोग फैले होते हैं, क्योंकि हमें हर देश, जो सारे देश होते हैं वो हमारे मेंबर हैं ना। तो हर देश में ये जो सुविधा है ये होती है, ना सिर्फ हम लोगों के लिए, बल्कि उन्हीं देश के जो बड़े बड़े महारथी होते हैं, जो भी बड़े लेवल के लोग होते हैं, वो भी उस चैनल को यूज़ करते हैं। कम करते हैं पर करते हैं उस चैनल को अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर वो किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट के लिए या कोई ना कोई ऐसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इवन कि बहुत सारा जो इलीगल चीज़ें होती हैं वो भी उसी चैनल से आती हैं। तो ये जो आ जाती हैं, जो पकड़ी भी नहीं जाती हैं, ये तो सिर्फ दिखावे के लिए होता है कि कोई किसी पोर्ट पे कोई चीज़ पकड़ी गई, किसी पे कहीं कोई चीज़ पकड़ी गई। पर बड़े लेवल पर जब चीज़ें आ रही जा रही होती हैं, जैसे समझ लीजिए बड़े बड़े वेपन्स हो गए, या ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम लोग यहाँ एक्सपेरिमेंट में करके बना के देशों को भेजते हैं, किसी भी तरीके के हथियार या कोई भी ऐसी चीज़ें, ये इन्हीं इन्हीं चीज़ों से आती हैं। तो जब हम ट्रैवल करते हैं, हम इस तरीके से ट्रैवल करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी जो इसका सारा प्रोसेस है लड़के का, वो अभी प्रोसेस जो है वो अंडर प्रोसेस है। तो जाहिर सी बात है कि हम अभी खुल खुला के हर जगह से नहीं जा सकते। हाँ ठीक है, हमने एक देश को ज़रूर चुना और हम ऐसी जगह पर गए जो पब्लिक प्लेसेस नहीं, लेकिन यहाँ वहाँ पे जाहिर सी बात है कि पब्लिक थी। यानी ऐसा भी नहीं था कि हम आईफिल टावर के नीचे खड़े हुए थे, ऐसा भी नहीं था, लेकिन हम ऐसी जगहों पर थे जहाँ पर आपको नॉर्मल जो लोग होते हैं वो दिखते हैं। लेकिन स्टिल जब आप ट्रैवल करते हैं, क्लोज कंपार्टमेंट्स होते हैं या क्लोज जगहों पर, वो बहुत रिस्की हो जाता है। तो जब हमारे साथ कोई भी एसेट होता है, हम इस तरीके से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इवन के कोई बहुत बड़े बड़े हाई लेवल के कौन होते हैं, अपराधी जो होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनको भी कभी कभी इस तरीके से एक देश से दूसरे देश लेके जाया जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर एक और भी बात मैं बताऊँ आपको, ये जो भाई लोग होते हैं, ये जो इनकी लोकेशंस आ रही होती है ना कि ये फलां जगह पर असल में रह रहे हैं, वो असल में वहाँ नहीं रह रहे होते, वो कहीं और रह लेते हैं। और जो रातों रात ही लोग निकल जाते हैं, बड़े बड़े लोग, पता भी नहीं चलता है उन आप रिकॉर्ड्स, आपने नज़र बिठाई होती है एयरपोर्ट पे, प्राइवेट जेट्स पे, इधर उधर, वो रातों रात गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग, जब जंग छिड़ने वाली होती है, कुछ भी हो रहा होता है, वो गायब हो जाते हैं। वो कैसे गायब होते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड में नहीं आते हैं, वो ये चैनल को यूज़ करके ब्लाइंड स्पॉट से निकल जाते हैं। समझ आ गई? तो जो वो एयर स्पेस भी यूज़ करते हैं वो ब्लाइंड स्पॉट, तो वो भी लोकेट नहीं होता है कि भाई कौन सा प्लेन, ऐसा कोई प्लेन गया। तो जो एटीसी वाले होते हैं वो वैसे भी नहीं पकड़ पाते, उनको तो पता ही नहीं चलता। वो बड़े मासूम लोग होते हैं, उनको तो बेचारों को आप मैनिपुलेट कर ही सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन हम इस तरीके से ब्लाइंड स्पॉट्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। और जहाँ पर लड़की की बात है, तो ये जो होते हैं, ये जो चाहे प्लेन हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा भी होते हैं। हमें ट्रेन भी किया गया होता है। हमारी ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट किस्म की होती है, लेकिन ये हम लोग भी ट्रेंड होते हैं कि क्या चीज़ चलानी है, उड़ानी है, क्या करना है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। ये एक छोटी सी इंटरेस्टिंग किस्म की इन्फॉर्मेशन थी, जो मेरा ख्याल से मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी ये तो नॉर्मल रेगुलरली हो रहा होता है। आपको पता नहीं आपका एयर स्पेस कितनी इलीगल चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, या क्या क्या चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, या किस तरीके के नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल इंटरेस्ट को नज़र में रखते हुए एक्सपेरिमेंट्स भी जो हैं वो आउटर स्पेस में किए जा रहे होते हैं। सिर्फ ये आपके जो न्यूज़ चैनल्स पर या नेशनल प्रिंट मीडिया या प्रेस मीडिया या जो भी मीडिया होती है, उसमें इससे जो दिखा रहे होते हैं कि भाई हमारा फ़लाँ रॉकेट लॉन्च हो गया, फ़लाँ सैटेलाइट जो वहाँ चला गया, हम चाँद पे पहुँच गए, मार्स पे पहुँच गए। नहीं, इवन जो मार्स और चाँद और ये सारी चीज़ें भी हैं, ये जितने आउटर स्पेस में जो भी चीज़ें हैं, उसमें इतने एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि आपको पता भी नहीं है। और मैं इसको ज़रूर इस टॉपिक को तो मुझे स्पेशली एक्चुअली डिस्कस करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सुनना, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, चलिए हम यहाँ पर इस टॉपिक को बंद करते हैं। मैंने कहा मैं आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपनी दुनिया का जो परिचय कराती रहती हूँ, तो उसमें ये एक बड़ा मज़े का पॉइंट था जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा मैं बता दूँ। क्योंकि मैंने जब लास्ट वीडियो की थी तो उसमें मैंने कहा क्या बात की थी, उसमें मैंने लास्ट वीडियो में खाने से रिलेटेड बात की थी, है ना।
खाने से रिलेटेड बात की थी कि कोई खाने का हमसे पूछ रहा था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि दुनिया में आपकी नाक के नीचे हो रही होती हैं और आपको पता भी नहीं होता। इस वजह से जब आप लोग नई चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते, नहीं समझ रहे होते, तो मैं अंडरस्टैंड खुद कर लेती हूँ कि हाँ, ज़ाहिर सी बात है कि आप लोगों को उस लेवल पर दुनिया का अंदाज़ा नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। हमें सिर्फ यही लग रहा होता है कि जो हो रहा है। इस वजह से अक्सर जो लोग नहीं कहते कि भाई हम फ़लाँ डिपार्टमेंट से, हम फ़लाँ इस्टेब्लिशमेंट से हैं, हम तो इस जगह से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई अगर ऐसे बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है या बकवास कर रहा है। वो सिर्फ ये है कि आप लोग बहुत लिमिटेड हैं। आप लोग एक जगह पर समझे, एक बबल में हैं आप लोग, तो आप लोगों को पता ही नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और आपको इसमें आपका कोई कसूर नहीं है कि आपको नहीं पता। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो भी यकीनन सुशांत से ही रिलेटेड होगी। किस चीज़ पर होगी मुझे नहीं पता। ठीक है, चलें।